वेलकम टू कविता क्लासेस। प्रिय छात्रों, आज हम लोग हमारी पूरी टीम एक कविता क्लासेस जो पूरी टीम है मेहनत और लगन के साथ इस कोविड-19 जो महामारी फैली हुई है, इस महामारी में घर पे बैठे हुए बच्चों का जो पढ़ाई बाधित हो रहा है, हम लोगों ने प्रयास किया है कि इस कविता क्लासेस के माध्यम से हम उन तक पहुंचे और उनको हर सब्जेक्ट का एक अनुभवी टीचरों द्वारा उनको मार्गदर्शन कराया जाए, उनको पढ़ाया जाए। हम लोगों ने यह वीडियो YouTube पर नया लॉन्च किया है। आने वाले समय में इसको और आधुनिक बनाया जाएगा और ऑनलाइन क्लासेस चलाए जाएंगे। हम लोग ने कविता क्लासेस या कविता नाम दिया है, इसका मतलब है मैं विनोद कुमार यादव इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास हम बताएंगे इतिहास क्या है, इतिहास क्या नहीं है, क्यों पढ़ना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम कविता क्लासेस पे थोड़ा चर्चा कर लें। कविता क्लासेस हम लोग इसलिए कहे हैं, इसलिए रखे हैं इसका नाम कविता क्लासेस, क्योंकि कबीर जो समाज में आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं, उनकी प्रासंगिकता को देखते हुए आज के परिदृश्य में उनके महत्व को देखते हुए, उनके विचार को देखते हुए यह हम लोग का दायित्व बनता है, बुद्धिजीवी लोग का दायित्व बनता है कि समाज में उनके भावनाओं को, समाज में उनके उद्देश्यों को, समाज में उनके विचार को फैलाया जाए, क्योंकि वह सर्व हिदायत की बात करते थे। सभी को, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी को साथ लेकर चलने की बात करते थे। इसीलिए इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने कविता नाम रखा है और इस कविता क्लासेस का मतलब ही है कि बिना पैसे के घर बैठे हुए सभी छात्रों को, जो गरीब हो अमीर हो, उनको शस्त्र शिक्षा उपलब्ध कराना। इससे पहले मेरे दोस्तों, अगर इस कविता क्लासेस में बने रहना है तो आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस कविता क्लासेस में हम आज जो भी हम लोग चैप्टर शुरू करने जाएंगे, वो हमारी टीम जो भी प्रयास करके हर क्लास के बच्चों के हित की बात सोचते हुए वह अपना अपना अनुभव बांट रहे हैं, आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी उद्देश्य में हम आज इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और इतिहास के बारे में बताएंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। और उस इतिहास में हम वह इतिहास शुरू करेंगे जो वह दौर था भारत का, कि भारत पे एक समय पूरे भारत विश्व के गुलामी के दौर में था। जैसे गुलामी तो कहा जा सकता है, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि हमारे देश में जो भी शासक थे वो विदेशी थे। तो वह हम उठाएंगे मध्यकालीन इतिहास से, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत से ही शुरू होता है मध्यकालीन इतिहास। और दिल्ली सल्तनत में आप देखें कि अधिकांश उसमें शासक थे या तो गुलाम वंश के थे, या ममलूक वंश के थे, या दास वंश के थे। यह सभी जो भी शासक हुए, यह शासक भारत के नहीं थे, ये सभी विदेश थे। इसीलिए हम कहते हैं कि विदेशी राजाओं द्वारा हमारे यहाँ शासन किया गया। तो उसी सिलसिले में आज हम शुरू करेंगे भारत का मध्यकालीन इतिहास। पहले हम थोड़ा इतिहास पर हम अपना नजर डालें कि इतिहास क्या है। कहा जाता है कि आप सिंपल शब्दों में देख लीजिए कि लोग कहते हैं कि इतिहास में कहानी, अर्थात बीती हुई जो कहानी होती है इतिहास होता है, लेकिन नहीं। हम जो आपको इतिहास की परिभाषा बताने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले इतिहास का इंग्लिश होता है हिस्ट्री। और यह जो हिस्ट्री है, यह ग्रीक शब्द से निकली हुई है। यह ग्रीक शब्द है, हमारे यहां शब्द है ग्रीक शब्द है, जिसको हिस्टोरिया कहा गया। अनुसंधान से पाया गया कि हिस्टोरिया समूह से मिलकर बना है, हिस्टोरिया कहा गया।
यह हिस्ट्री और इस हिस्ट्री का, इस इतिहास का यह नहीं कि कहीं वर्णन नहीं है। हमारे जो सबसे पुराने 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उस चारों वेदों में से एक जो वेद है अथर्ववेद, उस अथर्ववेद में इतिहास शब्द का वर्णन है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह इतिहास इतना पुराना नहीं है, इस नाम में इतना नया नहीं है, इसका नाम बहुत पुराना है। जब हमारे वेदों में इसका वर्णन हुआ है, इसका मतलब यह बहुत पुराना है। प्रिय छात्रों, आप समझ सकते हैं कि इतिहास क्यों जानना जरूरी है, इतिहास क्यों पढ़ना जरूरी है। आपको मालूम होगा कि जिस प्रकार तीर को दूर तक पहुंचाने के लिए तीर पर बंधी हुई या धनुष के डोर को हम अपने कानों तक खींचते हैं कि तीर दूर तक जाए, उसी तरह हमारे भविष्य और हमारे अतीत को जानने के लिए इतिहास जरूरी है। इतिहास इसलिए जरूरी है कि हमारा भविष्य कैसा था, कैसा है, होगा, और हमारा अतीत कैसा था, यह जरूरी है जानना। और यह कैसे जान सकते हैं? हम जान सकते हैं केवल और केवल इतिहास के माध्यम, इतिहास से ही जान सकते हैं। प्रिय छात्रों, आपको ध्यान होगा, अगर पढ़े होंगे तो कौटिल्य ने एक बार कहा था कि प्रत्येक राजा को इतिहास पढ़ना चाहिए, प्रत्येक राजा को अपना मन इतिहास के श्रवण में लगाना चाहिए, अर्थात प्रत्येक राजा को इतिहास की जानकारी रखनी चाहिए। यह है इतिहास। यह इतिहास के दिन हम जो ही करते हैं यह हमारा इतिहास होता है, चाहे वह इतिहास कैसा ही हो। इसी संदर्भ में एक आपको कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार एक गांव में एक आग लग गई, और जब आग लगी तो कुछ लोग वहां बैठ के खड़े होकर मुख दर्शक के रूप में देख रहे थे, और देख ही नहीं रहे थे, वह खड़े थे, किसी को प्रेरित भी नहीं कर रहे थे। मेरे प्रिय दोस्तों, वहां एक पक्षी आई, वो अपने रास्ता पकड़ के अपने घर को वापस जा रही थी, लेकिन उसने देखा कि यह घर जल रहा है, कोई प्रयास नहीं कर रहा है, इसलिए वह चिड़िया ने वहां से फौरन वापस गई और एक नदी से कुछ अपने चोंच से कुछ पानी लेके आती और उस घर पे गिरा देती। वह घर पे गिराती और यह प्रयास वो लगातार करती। क्यों लगातार करती? क्योंकि उसके पास इतना सामर्थ्य थे, उस सामर्थ्य के अनुसार उसे बुझाने का प्रयास करती। वहां बैठे हुए कुछ लोगों ने कहा, क्या मूर्ख पक्षी, तुम क्या कर रही हो? ऐ मूर्ख पक्षी, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे बुझाने से क्या आग बुझ सकता है? पक्षी ने कहा, हम भी जानते हैं कि हमारे बुझाने से आग नहीं बुझ सकती, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा उस समय यह जरूर लिखा जाएगा कि एक चिड़िया ने प्रयास किया था इस आग को बुझाने के लिए। इसीलिए इतिहास में मेरा नाम आग बुझाने में लिखा जाएगा और तुम्हारा नाम केवल खड़े होकर मूर्ख दर्शक के रूप में देखने में लिखा जाएगा। यह है इतिहास। इतिहास कर्म करने वालों को महान बना देता है और कर्म न करने वालों को धरातल बना देता है। यह है इतिहास। हम समझाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए एक बार और आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम वादा करते हैं आपसे कि आने वाला हर वीडियो आपको संतुष्ट करेगा, आपको वह नॉलेज देगा जो और कहीं नहीं होगा। इसलिए चलते हैं हम मध्यकालीन इतिहास पर, और मध्यकालीन इतिहास में हमारा जो पहला चैप्टर होगा वह चैप्टर होगा इस्लाम का उदय। क्यों हम इस्लाम के उदय से शुरू किए हैं? इस्लाम के उदय से इसलिए हम शुरू किए हैं क्योंकि मध्यकालीन इतिहास का जो शुरुआती दौर है वह इस्लाम के उदय से शुरू होता है। मध्यकालीन इतिहास
इस्लाम के उदय से शुरू होता है और अंग्रेजों दिल्ली सल्तनत के बाद जो मुगल वंश आता है, मुगल वंश के खत्म होने से यह खत्म हो जाता है। उसके बाद आधुनिक इतिहास आ जाते हैं। तो चलिए हम जो नया टॉपिक से शुरू करते हैं, इस्लाम का उदय। और हम इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप बिल्कुल लगे रहिए, अंत तक इस टॉपिक को, अंत तक इसको देखिए, अंत तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ देकर शायद हम भरोसा दिलाते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको अंत तक इसको देखना ही पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं इस्लाम के उदय से। क्या इस्लाम के उदय में क्या क्या खूबियां थी, क्यों इस्लाम का उदय हुआ, इस्लाम का जब उदय हुआ तो इस्लाम के उदय में किसका योगदान रहा, इस्लाम के उदय में कौन कौन साथ दिए, क्यों अन्य धर्मों के सापेक्ष यह धर्म चला। इसलिए इसमें सबसे पहला इस्लाम का उदय, और इस्लाम के उदय में देखिए हम इसको कई पार्टों में तोड़ रहे हैं। तोड़ने का मतलब यह है कि छोटे छोटे टॉपिकों में तोड़ दें जिससे आपको समझने में सरलता हो, आप आसानी से इसे समझ सकें। इसीलिए इसे छोटे छोटे पार्टों में तोड़ रहे हैं और इसको आप समझें, क्योंकि हमारा मकसद है कि सरलता से सरलतम किसी भी टॉपिक को सरल बनाकर आपके पास तक पहुंचाना। हम उस टॉपिक को भी सरल बना देंगे जो समझ में नहीं आता है। इसीलिए हम जल्द ही अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, आपको जिस टॉपिक को पढ़ना है उस टॉपिक को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, हम उस टॉपिक को सरलतम से सरलतम बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए इसमें पहला है प्रवर्तक। प्रवर्तक मतलब होता है कि इस धर्म को कौन शुरू किया, कौन चलाया, कौन शुरू किया, कौन चलाया। और दूसरा इसमें है इनका जन्म कब हुआ। तीसरा है कि बचपन का क्या नाम था इनका, बचपन का नाम क्या था। और चौथा है खुदाई इहलाम, खुदाई इहलाम। अगला जो है आपका उपनाम, अगला है नबी। सबके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहले हम इसको लिख लें, उसके बाद हम चर्चा करना शुरू करेंगे। रसूल, अगला है प्रथम उपदेश। ठीक, इसी में आप आइएगा तो अगला जो है आप हिजरत, हिजरत के बारे में भी हम बताएंगे हिजरत क्या है, इनकी मृत्यु कब हुई, और मृत्यु जब हुई तो एक और है कि इनके पिता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था। दूसरा है माता का क्या नाम था, और अगला जो है कबीला कौन सा था। और ये जो लास्ट में टॉपिक लिखे नात ए मुहम्मदी, जो नात ए मुहम्मदी यह क्या है, इतना चीजें क्या है। आपको ध्यान होगा किसी धर्म को शुरू करने के लिए आप उसके बारे में पूरी व्यवस्थाएं दी गई, तभी कोई धर्म शुरू हुआ। चाहे वह बौद्ध धर्म उठा लीजिए, चाहे जैन धर्म उठा लीजिए, चाहे वह दक्षिणी पंथी हो, नामपंथी हो, सिख हो, कोई भी धर्म है उसको विधिवत रूप दिया गया। उसी तरह इसी धर्म में भी विधिवत रूप दिया गया है। आपको ध्यान है ये सब चीजें सब बताएंगे हम, इसमें हर चीजें आपको बताया जाएगा। इसमें देखिए प्रवर्तक, प्रवर्तक अर्थात कौन था प्रवर्तक, इसको इस धर्म को कौन चलाया। तो इस धर्म को चलाने वाले थे जो थे मोहम्मद साहब। हाँ लेकिन ध्यान रहे उनको पैगंबर मोहम्मद साहब कहा है, लेकिन यहाँ नहीं कहा गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब नहीं कहा गया है, यहाँ केवल मोहम्मद साहब कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे वह एक आम नागरिक थे, आम लोग थे। यहाँ उनको कुछ नहीं मिला है, यहाँ वह केवल मोहम्मद साहब थे।
इसीलिए ध्यान दीजिए, उनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। यह मक्का में उनका हुआ था जन्म। बचपन का नाम ध्यान दीजिए, बचपन में नाम पड़ता है तो बचपन में इनका नाम अल अमीन था। किसी भी बच्चे को दो नाम होता है, उसी तरह इनका बचपन का नाम अल अमीन था। अगला है कि खुदाई इनाम। खुदाई जो इनाम है, इसको हिंदी में कहा गया, तो उर्दू शब्द है, हिंदी में कहा जाता है ज्ञान की प्राप्ति। क्योंकि जो भी धर्म चलाए हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। जब तक ज्ञान की नहीं प्राप्ति होगी, वह उस धर्म के बारे में जानेंगे नहीं, वह लिखेंगे नहीं, वह प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। इसीलिए खुदाई इनाम की ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, खुदाई इनाम कब हुई, तो इनको खुदाई इनाम हीरा नामक गुफा में हुआ। इस गुफा में, हीरा नामक गुफा में। प्रश्न उठता है कि कब हुआ है? 4 वर्ष में तो हुआ नहीं, 10 वर्ष में हुआ नहीं, इनकी उम्र में हुई होगी। यह तो जगह है हीरा नामक गुफा में। हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन यह ज्ञान की प्राप्ति तब हुई जब उनकी अवस्था 40 हो गई थी। क्या हो गई थी? 40 वर्ष के हो गए थे, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यह है खुदाई इनाम। अब देखिए, यही चीज है जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद आता है नाम। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद इनका नाम पड़ा पैगंबर। इनका अब नाम पड़ा है पैगंबर। क्यों? क्योंकि यह जरूरी है, ज्ञान की प्राप्ति जरूरी है। पैगंबर, पैग मतलब आना, अंबर मतलब आकाश, पैग मतलब पैगाम, अंबर मतलब आकाश। आकाश से इनको एक पैगाम आया, इसीलिए इनको कहा गया पैगंबर। और पैगंबर जो आकाश से एक पैगाम आया, उस पैगाम को लाने वाले थे जिब्राइल। यह जिब्राइल ने ईश्वर की आवाज को या ईश्वर के उपदेश को सुनाया किनको? मोहम्मद साहब को। और जब सुना दिया, वह ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तभी यह हुए पैगंबर मोहम्मद साहब। तो यह पैगाम आया आकाश से, इसीलिए इनको पैगंबर कहा गया। नबी, नबी मतलब होता है सिद्ध पुरुष। क्या होता है? सिद्ध पुरुष, अर्थात जो व्यक्ति सिद्ध प्राप्त कर ले, जिनको ईश्वर का जिनको पैगाम मिल जाए, वह होता है सिद्ध पुरुष। अगला है रसूल। रसूल मतलब होता है ईश्वर का दूत, ईश्वर का दूत, अर्थात इनको रसूल भी कहा गया, नबी भी कहा गया, इनका उपनाम भी रहा गया, इनको खुदाई नाम भी हुआ, इसलिए यह पैगंबर हुए। अगला जो सबसे रोचक है, देखिए प्रथम उपदेश यह किसको दिए? अर्थात ज्ञान प्राप्ति पर उसके उपदेश तो दिया ही जाता है, लेकिन यह उपदेश किसको दिए? यह उपदेश, प्रथम उपदेश अपनी पहली पत्नी खदीजा को दिया। पहली पत्नी खदीजा को यह दिया। खदीजा जो इनकी पत्नी थी, वह पहली पत्नी थी और पहली शिष्या भी थी, क्योंकि यह पहला उपदेश उसी उन्हीं को दिए थे, यह पहली शिष्या भी थी। अगला है आपका हिजरत होता है 16 जुलाई 622 ईस्वी। हिजरत का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना, जाना। अर्थात 16 जुलाई 622 ईस्वी को पैगंबर मोहम्मद, हम देखिए मोहम्मद लगा सकते हैं क्योंकि हम यह सिद्ध पुरुष हो गए हैं, इनका उपनाम मिल गया, इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई है। मोहम्मद पैगंबर साहब
16 जुलाई 622 ईस्वी को यह मक्का से मदीना के लिए चल रही है। यह मक्का से मदीना पहुंचे, यसरीब पहुंचे, मक्का से यसरीब पहुंचे, जिसको नबी का शहर कहा गया, मदीना भी कहा गया, और बाद में उसको हम मदीना कहेंगे। यह मदीना गए, क्यों गए? क्योंकि यह लगातार अपना धर्म का प्रचार यह मक्का में कर रहे थे, और जब मक्का में यह धर्म का प्रचार कर रहे थे उसी समय इनका जबरदस्त विरोध हुआ। मक्का में इतना विरोध हुआ कि इनको मजबूरन मक्का से हिजरत करना पड़ा, मजबूरन मक्का से इनको यसरीब जाना पड़ा, मजबूरन मक्का से इनको नबी के शहर जाना पड़ा, मजबूरन मक्का से इनको मदीना जाना पड़ा। जब यह यसरीब गए तो वहीं इसको मदीना कहा। अगला है इनकी मृत्यु भी इनकी हो गई 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। पिता का नाम इनका अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला। माता का नाम इनका अमीना था, और यह एक कबीला में रहते थे, कुरैश कबीला में, कुरैश नामक कबीला। यह उस समय कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी कबीला से जुड़ा था, कुरैश कबीला से रहते थे। और नाट ए मुहम्मदी, ध्यान दीजिए, यह जो नाट ए मुहम्मदी है, यह नाट ए मुहम्मदी बर्मी द्वारा संकलित मोहम्मद साहब के जीवनी पर है, इसीलिए इसका नाम नाट ए मुहम्मदी पड़ा। मेरे दोस्त, आप मेरे चैनल पे बने रहें, यह पार्ट 1 है। अगला वीडियो देखने के लिए आप जरूर देखें। इसी इस्लाम के उदय में और रोचक तथ्य लेकर हम अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं कि हम अगला जो रोचक तथ्य लेके आए आपको जल्द से जल्द सूचना मिले, और देखना ना भूलें, क्योंकि अब इसका जो इस्लाम के उदय का और जो मेन टॉपिक है वह और हम विस्तार से और रोचक तथ्यों के तह में जाके आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमारे कबीरा क्लासेस की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई।